जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और जैसा हम सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि हमने हमारी कक्षाओं के अंतर्गत भारत के भूगोल के एक परिचय के बारे में जो है जानकारियां प्राप्त की थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में, भारत की बाउंड्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी बने रहेंगे अपने चैनल के ऊपर और हम शुरू करते हैं भारत की सीमाओं के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले सीमाओं के बारे में बात करें तो भारत की कुल सीमा के बारे में बात कर लें। ठीक है, एक तो भारत की सीमा के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ये सीमा गांव वाली सीमा नहीं है भाई। कभी ये सोच रहे हो कि गांव की गलियों में जो सीमा घूमती है ना कि वो सीमा है, नहीं, ये बिल्कुल भी वो सीमा नहीं है। ये वाली बाउंड्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाउंड्री से। इसीलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे बाउंड्री भी लिख देता हूँ, अन्यथा आप तो गाँव वाली सीमा ही इसको मानेंगे, समझ रहे हैं। और गांव वाली सीमा आते ही आपके दिल में ना फीलिंग जरूर आएगी और उस दिल की फीलिंग को जो है नजरअंदाज कर दीजिएगा। ये गांव वाली सीमा नहीं है भाई। ठीक है, इस सीमा की बात करें तो भारत की अगर आपसे पूछ ले कुल सीमा, तो भारत की कुल बाउंड्री जो है वो है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है। और इसी सीमा को अगर मैं बात करूं तो इसी सीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक अपने पास जो है सीमा अपने को मिलेगी स्थलीय सीमा, एक आपको मिलेगी स्थलीय सीमा जिसे आप जो है स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं। और दूसरी अपने को कौन सी मिलेगी भाई? तो देखना, दूसरी हमारे पास जो सीमा है वो सीमा है जलीय ओब्लिक तटीय सीमा। कौन सी सीमा होगी? जलीय ओब्लिक तटीय सीमा होगी। तो हमारे पास भारत की सीमा जो है, इस भारत की सीमा को भाई कितने भागों में बांट दिया है? इसे दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और वो दो भाग कौन से हैं? तो देखना, एक स्थलीय सीमा है और एक जलीय सीमा है। अब स्थलीय सीमा की बात करें तो वह सीमा जो स्थल यानी कि जमीन से जमीन के साथ सटी हुई है वो स्थलीय सीमा होगी, और जो जल के साथ बनी हुई जो भूमि वाली सीमा है वो जलीय सीमा होगी। अब इस स्थलीय सीमा की अगर मैं लंबाई की बात कर लूं तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की जिसे आप जानते हैं 15,200 किलोमीटर के नाम से। कितनी सीमा है? 15,200 किलोमीटर। ये भारत की कुल स्थलीय सीमा है। अभी हम चित्र में भी बात करेंगे इस सीमा के बारे में कि ये सीमा कौन कौन सी है। फिर जलीय सीमा की बात करें तो भाई देखिएगा, जलीय यानी कि तटीय सीमा जो है ये भारत की कितनी है? तो भारत की जलीय या तटीय सीमा जो कुल पूछ ले आपसे, कुल तटीय सीमा या जलीय सीमा पूछे तो ये अपने पास होगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी होगी? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन इस स्थलीय सीमा को, इस जलीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसे दो भागों में बांटा गया है। देखना, एक अपने पास जो है सीमा जो है उसका नाम है मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा। और एक आपको देखने को मिलेगा द्वीपीय तटीय सीमा, यानी कि द्वीपों के साथ जो सीमा लगती है उस द्वीपीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो दो प्रकार से आपको ये सीमा मिलेगी। और देखना भाई, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है पेपर में। देखना, इस सीमा की अगर मैं लंबाई के बारे में बात करूं तो देखो, ये जो अपने पास मुख्य भूमि की जो सीमा रेखा है, ठीक है, इस मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर लंबी है? 6100 किलोमीटर ये सीमा लंबी है। उसके बाद में हम बात करें तो द्वीपीय तटीय सीमा कितनी बच गई हमारे पास? ये बच गई हमारे पास
1416 किलोमीटर। कितनी बच गई? 1416.6 किलोमीटर। तो भारत की जलीय सीमा कुल 7516.6 किलोमीटर है। उसको दो भागों में बांटा गया है। एक अपने पास मुख्य भूमि की तटीय सीमा है जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। एक अपने पास द्वीपीय तटीय सीमा है जिसकी लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। सर जी ये तो आपने बता दिया और हमको पता भी लग गया कि इसकी इतनी लंबाई है, लेकिन पेपर में प्रश्न कैसे पूछेंगे? देखो भाई, पेपर में सबसे ज्यादा बार प्रश्न जो पूछा जाता है वो वाला प्रश्न ये वाला सीमा का बारे में पूछा जाता है। यानी कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा कौन सी है? तो 6100 किलोमीटर सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा नंबर जो आता है वो ये वाला आता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा के अलावा कुल तटीय सीमा पूछी जाती है और साथ में फिर आपसे ये वाली सीमा पूछी जाती है। ना तो भारत की आपसे कुल सीमा पूछी जाएगी और ना ही द्वीपीय तटीय सीमा की जो है आपको लंबाई पूछी जाएगी। ये 3 पॉइंट आप याद रख लो और ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि भारत का एक चित्र बनाकर कि ये सीमा रेखाएं जो हैं ये कौन कौन सी है। भाई देखिएगा ध्यान से, कोशिश करते हैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने की। भाई लेकिन आप सभी विद्यार्थी जो हैं एक बार दबाकर क्लास को लाइक कर दो। भाई समझ रहे हैं मेरी बात? एक बार लाइक करो जब तक कि मैं इंडिया बना लेता हूं और बहुत ही प्यारा इंडिया बनाने जा रहे हैं अपन लोग। और फिर बात करेंगे हम भारत की सीमा कैसे कैसे जो है इनकी अवस्थिति है इसके बारे में, है ना। तो एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को भाई लाइक कर दो, फिर हम बात करते हैं आगे। तो ये हमारे पास हमारा प्यारा भारत हो गया। ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो देखिएगा सभी ध्यान से। पहले हम बात करेंगे जितने भी आपको इधर देखो, ये यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप जैसी अवस्थितियां, ये वाला हमारे पास अरब सागरीय क्षेत्र में ये जो द्वीपीय भाग हो गया ये हमारे पास लक्षद्वीप वाला पोर्शन, मिनिकोई द्वीप वाला पोर्शन हो गया। इस साइड में अपने को दिखाई देगा ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या दिखेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति इधर दिखेगी। ठीक है, अब आपको भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पूछ ले। देखो यहां से लेकर, यहां से शुरू होती है, यहां से लेकर मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं इस सीमा को, है ना। ये वाली डॉट डॉट से मैं बना रहा हूं। ये सारी की सारी सीमा आपसे पूछ ले तो इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इस सारी की सारी सीमा रेखा की लंबाई जो है आप सभी विद्यार्थियों के सामने मैंने लिखी थी 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर इस सीमा रेखा की लंबाई है यहां तक। ठीक है, तो ये वाली सीमा रेखा भारत की अपनी कौन सी है? स्थलीय सीमा रेखा। कौन सी हो गई भाई? ये स्थलीय सीमा रेखा हो गई अपने पास। जो जमीन देखो इधर हरामखोर देश पाकिस्तान है। कौन सा देश है? हरामखोर देश पाकिस्तान इधर स्थित है। फिर इधर मिही आंखों वाला चीन है। इधर जो है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद में जलीय सीमा कौन सी है? तो देखिएगा जलीय सीमा में यहां से देखो, मैं जिसे लाल रंग से रंग रहा हूं भाई, ये वाली सीमा जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा की मैं बात करूं तो ये भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है। कौन सी सीमा रेखा है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा। यानी ये वाली सीमा रेखा बता रहा हूं मैं आपको, जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है वो 6100 किलोमीटर, कितनी है? 6100 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्य भारत के तटीय सीमा पर स्थित है वो बनाते। वो आगे हम अगले कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि कितने राज्य भारत के जो है तटीय सीमा पर स्थित है। उसके बाद में देखो इधर ये वाला हमारे पास जो है लक्षद्वीप हो गया, ये मिनिकोई द्वीप हो गया, ये अपने पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, इन सभी की अगर सीमा की बात करें तो वो कितनी है? 1416.6 किलोमीटर है। और दोनों को मिला दे तो भारत की कुल तटीय सीमा की अवस्थिति आती है और वो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो आज की क्लास में हमने भारत की सीमाओं के बारे में बात की है,
कल की क्लास में जब हम बात करेंगे तो भारत के फ्रंटियर्स, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तो आगे अगली क्लास में बात करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मैं यही आशा करता हूं, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से ऐसे ही जारी रखें। धन्यवाद।